अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल को सॉल्व करने का तरीका जो है सेम ही रहने वाला है। हर सवाल में आपको ऐसे ही करना है। क्या किया हमने, पहले एक सवाल को एक तरफ कर दिया, बाकी जो भी जो है आपके कांस्टेंट वैल्यू थे, अचर पद थे, वो सबको जो है एक तरफ कर दिया। क्या था जी, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे बट्टा का जोड़ घटाव बना दिया। फिर बट्टा का जोड़ घटाव बनाने के बाद जो है तिरछा तिरछी गुना कर दिया, गुना किया। फिर जो है टी वाले को एक तरफ किया, अचर को जो है एक तरफ कर दिया। जो बच्चा इसमें बट्टा का जोड़ घटाव बनाना सीख गया ना, मैथ को जो है पूरा पूरा रगड़ डालेगा। एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। जी हां, आप सभी के बीच में लेकर के आ चुके हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2। हाँ, यही का एक्सरसाइज है ना जी, इससे आप लोग डरते थे, अब डरना नहीं है। झकास सर आ चुके हैं ना, बस ये चेहरा जो है पहली बार देख रहे हो तब भी रुको, और बार बार देख चुके हो तब भी रुको, क्योंकि आपको वैसे ही बिल्कुल झकास अंदाज में ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और क्लासरूम में जो रोला वाला बात है ना, वो सारे के सारे रोला आपको जमाने ही पड़ेंगे। और जाओ और बताओ कि हाँ भाई ये स्टूडेंट है झकास सर के, झकास सर के स्टूडेंट है तो क्वेश्चन को झकास अंदाज में बनाने आता है। विश्वास करो, आगे बढ़ेंगे आपको सभी चीजें जो है आसान लगने लगेगी। तो चलो जी, यहां पे हम देख लेते हैं एक्सरसाइज जो है 2.2 में आपके पास जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल को सॉल्व करने का तरीका जो है सेम ही रहने वाला है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखो, जो पहला क्वेश्चन है ये जो है यहाँ पे बट्टा के रूप में दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन भी बट्टा के रूप में, तीसरा क्वेश्चन भी बट्टा के रूप में, चौथा भी बट्टा, सब यहाँ पे बट्टा के रूप में दिया हुआ है, लगातार 6 क्वेश्चन। और जो बट्टा वाले सवाल होते हैं इसको एक मैजिकल तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही मैजिक वाले तरीके से। और ऐसा मैजिकल तरीका जो है आप पहली बार झकास सर से देखने वाले हो, कहीं भी आप पढ़ चुके हो ना, वहां से बेस्ट जो है आपको एक मैजिकल तरीका देखने को मिलने वाला है। अब यहां पे समझो, ये जो 7वां नंबर से लेकर जो है 10वां नंबर तक है, यानी कि इसमें जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन जो है आपको एक और अलग विधि से दिखने को मिलेगा। ठीक है, और ये अलग विधि जो है सवाल खुद ही कह दिया है कि भाई सरल रूप में पहले बदलना है, फिर आपको जो है हल करना है। भाई सरल माने सारा नहीं देना है, ए बच्चा सरारा नहीं है, इसको आसान कर देना है। पहले आपको जो है सरल रूप में बदलना है, नहीं कि आसान रूप में लिखना है, फिर आपको जो है सॉल्व करना है। तो देखो आंसर कैसे कैसे आता है। इसमें एक्चुअल में 2 टाइप के क्वेश्चन है, पहला बट्टा वाला और दूसरा यहाँ पे देखो ब्रैकेट ब्रैकेट खाली खेल रहा है। ठीक है, बगेट छू जो खेलते हो ना, वो वाला नहीं है, ये जो है ब्रैकेट वाला खेल है। तो चलो देखते हैं कैसे कैसे क्या सॉल्व होने वाला है, क्या नहीं सॉल्व होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो पहला क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है क्या है जी, x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4 है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक स्ट्रेटजी आपको अपनाना है। जितने भी x वाले वैल्यू होंगे, जो भी आपके जो है x के साथ जो लगे हुए वैल्यू होंगे, उन सबको एक तरफ रखना है, बाकी सबको जो है दूसरे तरफ भेजना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पे x वाला पद है, यहां पे x वाला पद है। ठीक है, इनको एक तरफ लाओ, या तो लेफ्ट में रखो या फिर राइट में, लुतरी तरफ चाहे दाहिनी तरफ, समझ में आ रहा है ना। देखो ध्यान से, तो यहां पे जो है आपको लेफ्ट में लाना है। कहां लाना है जी, लेफ्ट में। इसे देखो ध्यान से, x/2 यहां पे है, x/3 इधर है तो इधर लाना है। तो पिछला लेक्चर में हमने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या था जी, प्लस था, यहाँ पे कुछ नहीं था प्लस है। अगर इसको इधर लेके आओगे, है नाहर तर पाओगे, याद आया ना, नाहर तर पाओगे तो क्या होगा, इसका टंगड़ी टूटेगा और प्लस से माइनस में चेंज होगा बबुआ। तो देखो ध्यान से, 1/3 यहाँ पे हो जाएगा। इधर क्या बचा, 1/4 बचा है, और 1/4 जो है यहाँ पे प्लस में, तो इसको प्लस में रखेंगे। यहां पे देखो माइनस में 1/5 है, माइनस वाला है, और इस माइनस वाले को फिर से नाहर तरपा के दूसरी तरफ ले जाना है। नाड़िया जो है तरपेगा तो फिर क्या होगा जी, इसका भी चिन्ह जो है चेंज होगा। हाँ बबुआ होगा। और कैसे होगा, अरे सवालवा में कैसे होगा जी, तो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। आप यहां पे समझने का प्रयास करो, आप यहां पे समझने का प्रयास करो, अरे समझो तो सही, सीखो तो सही। क्या होगा जी, 3 और 2 का यहाँ पे जो है एलसीएम लोगे तो कितना होगा जी, 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 तो x तिहाई कितना होगा जी, 3x होगा, माइनस 3 दूना के 6 तो x दूना के 2x होगा, बराबर कितना हो जाएगा। आपको सर जी 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 20 होता है। ठीक है, 4 पंजे 20 तो 1 पंजे यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 चौका 20 तो 1 चौका यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करो, 3x में से 2x घटेगा तो यहाँ पे 1 x होगा, बट्टा में यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा।
5 और 4 यहाँ पे 9 हो जाएगा, बट्टा में 20 हो जाएगा। अब देखो हर सवाल में आपको ऐसे ही करना है। क्या किया हमने पहले, एक्स वाले को एक तरफ कर दिया, बाकी जो भी जो है आपके कांस्टेंट वैल्यू थे, अचर पद थे, वो सबको जो है एक तरफ कर दिया। ये जो है नाहर समझो, नाहर की एक तरफ और नाहर के दूसरे तरफ हमने दोनों को जो है छांट दिया, बांट दिया। कैसे क्लासरूम में लड़की को अलग बिठाया जाता है, लड़का को अलग बिठाया जाता है, वैसे ही जो समझो कि एक्स वाला जो है लड़का है इसको अलग बिठा दिए, अब बिना एक्स वाला जो है लड़की है तो इसको अलग बिठा दिए। बस आपको अलग अलग छांट देना है। जब अलग अलग छांट दोगे तो क्या करना है, जिसमें दोस्ती कराना है, ठीक है। तो ये दोस्ती यहाँ पे करा दिए बट्टा का जोड़ घटाव बना के। जब बट्टा का जोड़ घटाव तो ऐसा होगा, ठीक है। तो फिर जो है दोस्ती के बाद जो है ब्याह शादी कराओगे कि नहीं कराओगे, आपको जी सर बिल्कुल कराना है। तो ब्याह शादी कैसे होगा जी, तो देखो ध्यान से यहाँ पे तिरछा तिरछे गुना कर देना है, करोगे ना, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 20 में जो है x से गुना होगा, तो यहाँ पे 20x हो जाएगा। और देखो ध्यान से, ये तिरछा तिरछी गुना हो रहा है, इस तिरछा तिरछी गुना होगा तो 9 छक्के कितना होगा जी, 54 हो जाएगा। क्लियर है, आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, तो 54 क्या होगा जी, x के इंटू में 20 है तो अपॉन में आ जाएगा 20, यानी कि 54/20 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई भी करना है, यानी कि कटेगा तो कटाना भी है, तो कटाओगे कैसे, देखो ध्यान से, 2 से कटेगा, 54 जो है 27 बार में कटने वाला है, और 2 से जो है ये 10 बार में कटेगा, तो 27 बट्टा यहाँ पे 10 आ जाने वाला है, ठीक है। यही आपका क्या होगा जी, आंसर हो जाएगा। बोलो जय हो। क्या आपको कोई दिक्कत है, आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत ना है, तो देखो जो भी x वाला वैल्यू होगा उसको एक तरफ रखना है, जो अदर वैल्यू होंगे उसको दूसरी तरफ लेके जाना है, फिर जो है दोस्ती उस्ती करा देना, फिर जो है ब्याह शादी कराने के लिए तिरछा तिरछी गुना कर देना, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल आसान है, बोलो आसान है कि नहीं है, आपको जी सर बिल्कुल आसान है, ए सर आसान है, आसान है। हाई देखो इधर कह रहा है कि हम लड़की को जो है अलग बैठाए हैं, लड़का सबको अलग बैठाए हैं पहले ही से, ए सर आप खाली सॉल्व कीजिए ना। तो देखो इसमें सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि सर जी दोस्ती उस्ती बढ़ाइए इसमें, तो दोस्ती उस्ती बढ़ाएंगे इसे, तो यहाँ पे बट्टा का जोड़ घटाव बनाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, बट्टा का जोड़ घटाव बनाओ, 6, 4 और 2 है, इन सब का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, आपको सर जी एलसीएम जो है यहाँ पे 12 हो जाएगा। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा जी, 2, 4, 6 का एलसीएम आप लोग कैसे निकालते हो, ऐसे ही ना निकालते हो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, अब तो कटबे नहीं करेगा जी, तो यहाँ पे गुना ना करोगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा रे बच्चा। एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया, तो यहाँ पे एलसीएम 12 ले लिए, 2 छक्के 12 होगा तो n छक्के कितना होगा जी, 6n हो जाएगा। 4 तिहाई 12 तो 3 तिरी का 9 हो जाएगा, 6 दूना के 12 तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। आप कहोगे ए सर बट्टा का जोड़ घटाव तो बनाने आ जाता है, लेकिन इसके बाद जोड़ घटाव आता है कि नहीं आता है, आ जाता है ना। देखो जोड़ घटाव बनाना पड़ेगा, यहां पे आप समझो, है 10n प्लस में है 6n प्लस में, दोनों जो प्लस वाला है इसको जोड़ के लिखना, 10n और 6n मिलकर जो है यहाँ पे 16n हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे देखो 9n हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पे 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे जो है 21 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा जी, 21 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमने प्लस वाले को एक साथ जोड़ के लिख दिया, माइनस वाले को अलग लिख दिया, 16 को n में से 9 को n घटाएंगे तो यहाँ पे 7 को n हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पे 12 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करो, 7n बराबर क्या होगा जी, 21 हो गया, बट्टा में नीचे 12 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा जी, गुना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझो, हमने कहा था ना पिछला क्लास में कि बट्टा के नीचे 12 है तो उधर जाएगा क्या होगा जी, गुना में जाएगा, तो 21 से 12 से गुना हो गया, तो यहाँ पे गुना तो कर लो, पहले गुना तो कर लो। देखो 12 का पहरा पता है ना, 12 का पहरा याद किए हो ना, ठीक है, तो 12 का पहरा डायरेक्टली पढ़ो, 12 एकम 12, 12 दूना 24 और एक हासिल जो है 25 हो जाएगी, ठीक है। अब ई ना कि ऐसे लगनी गुना कोड़े, 21 में 12 से गुना होगा कैसे, अरे कैसे होगा, देखो 1 दूना के 2, 2 दूना के 4 होगा, 1 एकम 1 और फिर 2 एकम 2 होगा, और फिर आप लोग जो है ऐसे जोड़ के लिखते हो, ऐसे करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। आपने 12 का पढ़ा याद किया है ना, 12 का जो है आपको मैंने पता है ना, ठीक है, तो 12 का जो है पढ़ा अगर पता है ध्यान रखना, ठीक है, तो क्या करना है जी, आपको जो है गुना कर लेना है, और कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर n का वैल्यू हम लोग जो है निकाले तो क्या होगा जी, 252, और n के गुना में 7 है तो बट्टा के नीचे जाएगा, इसलिए यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा जी, 7 से कटने वाला है का, ठीक है। देखो स्थान से 7 तिरी का 21 होगा,
और 7 छक 42 होगा, 7 तिरी का 21, 7 छक 42, 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, कैसे काटोगे, देखो 7 से 252 को काटोगे ना, 7 से इसे 252 को काटोगे तो भाग लगेगा, 7 तिरी का 21 होगा, 21 घटेगा तो कितना होगा जी 4 होगा, आएगा कितना जी 2 आएगा, 7 छक 42 होगा। ऐसे जो है भाग देके आपको जो है कटा लेना है। देखो 36 बार में कट गया, तो 36 बार में कटा तो एन का वैल्यू यहाँ पे 36 आ गया, 36 आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर, ये सर कोनो दिक्कत नहीं है। अब इस सवाल को देखिए ना सर, ये सर देखिए ना, इसमें जो है बाण है यहाँ पे दिया है, नहर यहाँ पे दिया है। नहर के देखो एक तरफ जो है यहाँ पे x है, इधर भी x है, ठीक है, लेकिन नहर के दूसरा तरफ भी x दिख रहा है सर, तो ये क्या करेंगे जी, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा नहर के लेफ्ट साइड में जो है देखो एक अचर पद भी दिख रहा है, कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है, तो भाई इसको हमें दूसरा तरफ भी लेके जाना पड़ेगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, तो इसमें जो है 2 बदलाव करने होंगे। आप कहोगे सर जी, ए सर जी 2 बदलाव कैसे होगा? अरे कैसे होगा बबुआ, कैसे होगा? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे x जो है जैसे का तैसे लिखो, माइनस में 8x/3 है ना, तो 8x/3 लिख दो। ठीक है, देखो माइनस 5x/2 है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में जो है 5x बटा में यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो 17 बटा जो है 6 है, 17 बटा यहाँ पे जो है 6 है, प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस का यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करो, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करो, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा? देखो 3 और 2 का लघुत्तम यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो बटा के नीचे 1 है, 1 छक्के 6, तो 1 से छक्के यहाँ पे जो है 6x हो जाएगा, माइनस 3 दूना के 6, तो 8 दूना के यहाँ पे जो है 16x हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6, तो 5 तिहाई 15x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखो ध्यान से, है यहाँ पे कुछ नहीं, तो कहा जी 1 है बटा के नीचे, तो क्या होगा जी यहाँ पे जो है लघुत्तम 6 निकल जाएगा, 6 एकम 6, तो 17 एकम यहाँ पे 17 होगा, माइनस 1 छक्के 6, तो 7 छक 42 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, बटा के नीचे यहाँ पे 6 हो गया, ये देखो दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ेंगे, 15 को x और 6 को x मिलके यहाँ पे 21 को x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे जो है 16x है, बराबर में कितना है जी, देखो है माइनस 42 प्लस में 17 है। और आपको पता है, सुनो सुनो ध्यान से, ध्यान से, इधर 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 कान लाओ, हाँ हाँ देखा है, ऐसे कान कर रहे हो, नहीं करना है, सुनो ध्यान से, 42 में से 17 घटाना है, कैसे घटाओगे? 12 में से 7 घटेगा तो 5, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी 2 होगा। ठीक है, ए वाला जो है बड़ा वाला है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बट्टा में यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ से एक बात जो है आपको लिखना पड़ेगा, क्या है जी, 21 को x में से 16 को x घटाएंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 5 को x बचेगा, 5 को x बचेगा, बटा में 6 बराबर में जो है -25 बटा में यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे चाहे तो 6 से 6 को नीचे से काट सकते हैं, लेकिन हमने कहा था ना कि BR शादी कराना पड़ेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना पड़ेगा, तो तिरछा तिरछी आप लोग गुना भी कर सकते हो। तो 5x के साथ जो है 6 को गुना करोगे तो कितना होगा जी, 5 छक्के 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 30x हो जाएगा। यहाँ पे समझो ध्यान से, -25 में 6 से गुना करोगे तो माइनस का जो है 150 हो जाएगा, माइनस का 150 हो जाएगा। अगर हम बात करें x का वैल्यू निकालने का, तो माइनस में जो है 150, x के गुना में 30 है तो बट्टा के नीचे जाएगा। अगर आपको काटने आता है ना बचवा, ए बचवा काटने आता है ना तो काट लो, दांत से नहीं काटना है, गणित से काटना है। देखो 0 से 0 कटेगा, 3 × 5 = 15 होगा, माइनस है 5 यहाँ पे दिख गया, तो -5 जो है हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे निकाल लेंगे आंसर। ठीक है, देखो इस सबको खाली हल निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है, जो भी चर वैल्यू दिया है ना, वेरिएबल्स दिया है, उसका वैल्यू निकाल लो, काम खत्म है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 3 के बाद देखो ध्यान से, हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ये जो है पहले ही से करा कि सर जी देखिए ना, इधर भी दिए है, इधर भी दिया है, लेकिन ये छाट के नहीं दिया है, ये बहुत चालाक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हम चर अचर दोनों साथे में देंगे, आप सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कैसे करना है समझो आंसर, यहाँ पे ना आपको जो है सीधे सीधे तुलछा तिरछी गुना करना पड़ेगा। देखो बराबर के इधर भी बट्टा में चीजें हैं, बराबर के इधर भी जो है बट्टा में है, तो आपको हमने बताया था कि जब भी ऐसा दिखाई दे तो बिया सा दिख रहा हो, बट्टा के जो है नीचे वाले को जो है बट्टा के ऊपर वाले से गुना करो, तिरछा तिरछी गुना करो, और कुछ नहीं करना है। अब देखो ध्यान से,
भाई 5 से x माइनस 5 में गुना होता है, यानी कि जो है 5 से दोनों में गुना होगा, तो x माइनस 5 को जो है ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। चाहे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 5 में x से गुना करेंगे 5x लिखेंगे, फिर 5 से माइनस 5 में गुना करके माइनस 25 लिखेंगे, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए कि भाई देखो इसमें 2 गो पद है, इसमें 1 गो पद है, इसको जब गुना करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ये मुझे समझाना है इसलिए लिख रहे हैं। अब यहाँ पे आगे देखो भाई 3 से जो है इसमें भी गुना होगा ना, 3 से इसमें भी गुना होगा, x माइनस में 3, ठीक है। देखो जाना कहीं नहीं है, सवाल बहुत आसान है, बहुत ही आराम से आप लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही आराम से सारा चीज आपको समझ में आएगा। बस ध्यान रखो ये झकास सर जो दिख रहे हैं ना, भरोसा कर लो, एक बार भरोसा करोगे पूरा का पूरा जो है गणित आपको जो है मजा की तरह जो है पढ़ाएंगे। मजा की तरह मतलब समझिए जैसे मजा आप लोग पीते हो ना, वैसा ही जो है रस गणित में भी आपको मिलने वाला है, और वैसे ही आप लोग जो है समझने वाले हो। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, और आप लोग जो है समझते जाना है केवल। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा, 5 में x से गुना होगा तो देखो ध्यान से 5x होगा, 5 में माइनस 5 से गुना हो तो माइनस का यहाँ पे 25 हो जाएगा, बराबर। देखो 3 में x से गुना होगा तो यहाँ पे 3x होगा, 3 में माइनस 3 से गुना होगा तो माइनस का 9 होगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग जो है स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखो भाई 5 से इसमें भी गुना किए, इसमें भी गुना किए, इसलिए यहाँ पे इतना है। भाई 3 से x में गुना करके 3x लिखे, फिर 3 से जो है 3 में भी गुना किया तो माइनस का 9 यहाँ पे आया है। तो ब्रैकेट को ऐसे ही तोड़ना है, जो कि हम लोग यूज भी करेंगे यहाँ पे, याद करो हम लोग जो है यूज करेंगे यहाँ पे। देखो ध्यान से यहाँ पे जो ब्रैकेट तोड़ना है ना, इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो ब्रैकेट को तोड़ने आपको आना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे सिखाया, हमने आपको यहाँ पे सिखाया। और इसको जो है ध्यान रखना, इस जो है दोनों से गुना होता है, ब्रैकेट को जो बाहर होगा ना इससे क्या करेंगे जी, सब में गुना करेंगे, सब में हम लोग गुना कर दिए, एक्स वाले को इधर रखेंगे, बाकी जो है उधर रखेंगे। तो देखो ध्यान से 5x यहाँ पे जैसे कि तैसे होगा, 3x को इधर लाएंगे तो माइनस का जो है 3x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 9 हो गया, माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस का 25 होगा, ठीक है। अब यहां पे आप लोग समझने का प्रयास करो, 5x में से 3x घटेगा तो यहाँ पे जो है 2x होगा। यहाँ पे देखो 25 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अगर हम लोग x का वैल्यू फाइंड करने जाएं तो क्या होगा जी, x इज इक्वल टू 16 जैसे कि तैसे होगा, x के इंटू में 2 है तो बट्टा के यहाँ पे नीचे चला जाएगा, सो डेट x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा जी, 2 से जो है 16 को डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा जी, x का वैल्यू 8 आ जाएगा। 2 से 16 8 बार में कट जाएगा, x का मान यहाँ पे 8 लिख देंगे। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है सर। अरे सर कोई दिक्कत ना है, यहां वाला सवाल को देखो, इसमें कह रहा है ना कि टी वाले पद इधर दे दिए हैं और एक टी इधर भी दे दिए हैं, तो इस टी को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इधर को निपटाते हैं, पहले इधर को निपटाते हैं। अब आप सोच सर जी कौन सवाल में कहीं निपटा रहा है, कौन सवाल में कहीं निपटा रहा है, अरे उससे टेंशन नहीं लेना है। आप चाहो तो इसको इधर लाके जो है डायरेक्टली तीनों को निपटा सकते हो, या फिर आप जो है इसको इधर ही रखो, इसको पहले निपटा लो फिर गुना करो, दोनों ही तरीका सही है। जो सबसे ज्यादा जो आसान होगा ना वो तरीका आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए देखो ध्यान से, पहले इसको निपटाओ फिर इसको निपटाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब सुनो ध्यान से, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे आप लोग समझने का प्रयास करो। भाई 4 और 3 का लघुत्तम हम लोग निकालेंगे, तो 4 और 3 का लघुत्तम यहाँ पे 12 होगा, 4 तिहाई 12 होगा, तो यहाँ पे होगा जी ऊपर भी 3 से गुना, देखो 4 तिहाई 12 तो ऊपर भी 3 से गुना होगा, 4 में 3 से गुना करने पर 12 आ रहा है तो ऊपर भी 3 करो, तो 3 से यहाँ पे गुना करेंगे दोनों में, तो दोनों में गुना करने के लिए इसको ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 चौका 12 है तो यहाँ पे जो है 4 से गुना कर देंगे, क्या होगा जी 2t अब प्लस में यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा, 2t प्लस में जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस में 3, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इधर क्या हुआ 2/3 इंटू में t है ना, तो यहाँ पे जो है 3 लिख लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, बट्टा में क्या है जी 1 है, ठीक है। तो देखो 3 का जो है गुना एक बार करेंगे तो 3 आएगा, तो 2 का गुना एक बार करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 तिहाई 3 तो t तिहाई कितना होगा जी 3t यहाँ पे हो जाएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करो, 3 तिहाई कितना होगा जी 9t हो जाएगा, 3 दूना के 6 होगा, माइनस में देखो 4 दूना के 8t होगा, 4 तिहाई 12 होगा माइनस में, ठीक है। और बटा में कितना है जी 12 यहाँ पे है तो 12 लिख देंगे। इसको देखो भाई जैसे का तैसे आप लोग जो है रखा करो, इसमें कोई आपको जो है आपत्ति नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा आसान है, ठीक है, बस देखने में लंबा है, आसान बहुत ज्यादा है, बस आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। देखो जो बच्चा इसमें बट्टा का जोड़ घटाव बनाना सीख गया ना, मैथ को जो है पूरा पूरा रगड़ डालेगा वो। ये जो चैप्टर है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी, इतना इजी कि हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे आप लोग समझो, यहां पे आप लोग समझो,
क्या है जी, यहाँ पे जो है आपका 12 जैसे का तैसे होगा, है 9 गो टी में से 8 गो टी घटाओगे तो 1 गो टी बचेगा। -6 -12 कितना होगा जी, माइनस का यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो 2 माइनस में जो है 3t बाई यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग और समझने का प्रयास करो, देखोगे ना तो बट्टा के नीचे ऊपर ये भी आ चुका है, बट्टा के नीचे ऊपर ये तो यहीं से है। तो अब क्या करना है, ब्याह शादी कराना है। तिरछा तिरछी आप लोग गुना करो और कुछ नहीं, बस तिरछा तिरछी गुना करने का प्रयास करो। देखो है 3 से टी में गुना होगा तो 3t हो जाएगा, माइनस 18 में अगर 3 से गुना करोगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 से अगर 12 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा जी, यहां पर जो है 24 हो जाएगा। 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। ठीक है, गुना कर लेंगे, बस इसको गुना करना है, गुना कर लिया। 3 से टी में गुना हुआ 3t, ठीक है, 3 से 18 में गुना 18 तिहाई 54 हो गया, 12 दूना के 24 हुआ, 12 तिहाई 36 हुआ। गुना हमने कर लिया है। अच्छा, चिन्ह को भी साथ में ध्यान रखना, कहां पे माइनस कहां पे प्लस है, नहीं ध्यान हो गलत हो जाएगा। गलती नहीं करना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पे आप लोग समझो, देखो 3t वाला इधर भी है, टी वाला इधर भी है, दोनों को एक तरफ लाओ, एक तरफ लाओ। देखो माइनस में 36t इधर आएगा तो प्लस का 36t होगा, प्लस का 36t। इधर देखो 24 जैसे का तैसे है, -54 उधर जाएगा तो प्लस का 54 है, प्लस का 54 है। यहां पे आप समझो 36 गो टी और 3 गो टी मिलकर कितना होगा जी, यहां पे जो है 39 गो टी होगा, 39t होगा। यहां पे देखो 4 और 4 मिलके 8 होगा, 5 तो 7 होगा, यानी कि 78 हो जाएगा। अगर हम लोग जो है यहां से टी का वैल्यू निकालने के लिए चाहें तो क्या होगा, क्या होगा बच्चा, 78 यहां पे जैसे का तैसे हो गया। देखो है टी के गुना में 39 है तो कहां जाएगा जी, बट्टा के नीचे यहां पे चला जाएगा। सो डैट यहां पे क्या होगा, 39 से 2 बार में कटेगा 78, 39 दूना का 78 होता है, तो यहां पे जो है 2 बार में हमने जो है डिवाइड कर दिया, सो दैट t इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि t का वैल्यू जो है यहां पे 2 हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतने हार्ड क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से जो है समझे होंगे। क्या था जी, हमने कुछ नहीं किया, यहां पे बट्टा का जोड़ घटाव बना लिया, यहां भी बट्टा का जोड़ घटाव बना लिया, फिर बट्टा का जोड़ घटाव बनाने के बाद जो है तिरछा तिरछी गुना कर दिया, गुना किया, फिर जो है टी वाले को एक तरफ किया, अचर को जो है एक तरफ कर दिया, फिर इसको सॉल्व किया तो टी का वैल्यू हमारा जो है 2 आ गया। यानी कि 3 स्टेप यहां पे जो है मेजरली लगे हुए हैं। पहला बट्टा का जोड़ घटाव हमने बनाया, दूसरा हमने यहां पे जी तिरछा तिरछी गुना किया, और तीसरा टी को जो है निकालने के लिए करें जी एक तरफ किए, और फिर जो है अचर को एक तरफ किए। यही जो है 3 गो मेजर स्टेप है, बाकी सवाल में कोई दम उम नहीं है। ठीक है, 5 गो सवाल निपट गया है। इस टाइप का जो है एक लास्ट सवाल है, छठा सवाल, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा सा है, इसको हम लोग निपटाने का प्रयास करते हैं। देखो पहले हम कहेंगे ना, पहले हम कहेंगे, देखो ध्यान से, कि आप जो है इधर वाले को बना लो, इधर वाले को बना लो, दोनों को अलग अलग बनाओ। ये मत सोचेगा जी इसको इधर लेके आ जाते हैं, अगर सोचोगे ना तो फिर जो है 3 को पदों का बनाने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है इधर वाले को इधर सॉल्व करो, इधर वाले को इधर सॉल्व करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बस ये बट्टा का घटाव दिख रहा है, ये भी बट्टा का घटाव दिख रहा है, तो जो दिख रहा है ना वही बिक रहा है। मतलब बट्टा घटाव दिख रहा है ना, घटाव ही बनाना है, घटाव दिख रहा है, घटाव ही बनाना है, दूसरा कुछ नहीं बनाना है। माइनस करने के लिए कहेगा माइनस ही करो। ठीक है, देखो है 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, 1 दूना के 2 तो m दूना के यहां पे जो है 2m होगा, माइनस 2 एकम 2 तो इतना एकम इतना ही होगा। ठीक है, बस यहां पे एक गलती जो विद्यार्थी कर सकता है वो है ब्रैकेट का न देना। हाँ सही बोल रहे हैं, पता है जब आप अपने से बनाओगे ना तो इसमें सबसे जो बड़ा गलती करोगे वो यहां पे ब्रैकेट का न देना। अब आपको सोचिए ब्रैकेट नहीं देने से ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, पता है ब्रैकेट नहीं देने से ना सारा चिन्ह का जो है तहस नहस हो जाएगा। नहीं विश्वास है, जैसे देखो यहां पे माइनस में हमने लिखा, ब्रैकेट में m-1 लिखा, एक जो है बिना ब्रैकेट का m-1 लिखा, दोनों में दिल्ली आसमान का फर्क है। क्यों है, देखो ध्यान से, हाई माइनस में m यहां पे हो जाएगा, गुना करोगे तो हाई माइनस में -1 से गुना करो तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहां पे जैसे का तैसे रहेगा। देखो ध्यान से, इसमें जो है प्लस में 1 आ रहा है, इसमें जो है माइनस में 1 आ रहा है, क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं बराबर हो सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट देना अनिवार्य था, क्योंकि ये पूरा का चिन्ह यहाँ पे माइनस है। अब पूरा का चिन्ह दिखाने के लिए देखना होगा, पूरा को जो है ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट दे दें तो इस पूरा का चिन्ह जो है माइनस यहाँ पे हो गया, तो माइनस दिखाने के लिए
यहां पे ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहां पे देखो बग्गे छू खेलना बंद करो, इसको देखो है 3 और 1 जो है यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालते कितना होगा जी 3 होगा, एक 3 तो एक 3 कितना होगा जी 3 होगा, माइनस 3 एकम 3 तो इतना एकम इतना ही होगा, लेकिन इसको फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दो पद में तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, दो पद था ब्रैकेट में लिखना था, नहीं लिखोगे फिर गलती होगा जरूर, ठीक है, तो लिखना पड़ेगा। अब यहां पे बनाओ 2m जैसे का तैसे होगा, माइनस में m गुना होता होगा जी माइनस का m होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। यहां पे देखो 3 जैसे का तैसा होगा, 3 एकम देखो 3 एकम 3 तो ये तो ठीक है जी, 3 जैसे का तैसे लिखो, माइनस में m से गुना होगा जी माइनस का m हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का जो है 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो 2m में से 1 m घटेगा तो 1 m बचेगा, प्लस में यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है 2 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा, माइनस में m/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करना है, तिरछा तिरछी 3 में m से गुना करेंगे तो 3m हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी 3 हो जाएगा, 5 गुना के यहाँ पे 10 होगा, 2 में m से गुना होगा तो माइनस का 2m हो जाएगा। अब आप समझो, ये बाबा समझो है 3m जैसे का तैसे होगा, 2m को इधर लाओगे तो माइनस का से प्लस में जो है 2m हो जाएगा। यहाँ पे देखो 10 हो गया, 3 उधर जाएगा तो माइनस का जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखो ध्यान से 3m और 2m मिलकर जो है 5m यहाँ पे होगा, 5m होगा, 10 में से 3 घटे तो 7 होगा। अगर हम यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, क्या होगा जी 7, और देखो m के गुना में 5 है तो कहाँ जाएगा जी बट्टा के नीचे जाएगा, तो 7/5 यहाँ पे हो जाएगा 7/5। क्लियर है? आप कहोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, ए सर जी हो बिल्कुल क्लियर हमारा हो गया, तो ये पहला टाइप यहां से जो है कंप्लीट हो जाता है, पहला टाइप आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे टाइप में, यानी कि अब 4 को क्वेश्चन यहां पे बचा हुआ है। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलना है, फिर आपको क्या करना है जी हल करना है, यहां पे सॉल्यूशन जो है उसके बाद निकालना है, पहले आपको सरल रूप में लिखना है। अब आपको सर जी सरल रूप होता क्या है, ये सर जी हो ये सरल रूप का होता है, ये कौन चीज होता है, तो आप कहेंगे ये सर सरल रूप में लिखने के लिए बस इसको ब्रैकेट को तोड़ना है, इसको ब्रैकेट को तोड़ना है। जो सवाल दिया है पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, ज्यादा मजा आ जाएगा बबुआ। देखो ध्यान से, टूटी है, कौन सी टूटी हो, हड्डी, देखो ध्यान से, यहां पे आपको जो है तोड़ना है ब्रैकेट को, है 3 में t से गुना होगा तो 3t होगा, 3t हो जाएगा, है 3 से जो है -3 में गुना होगा तो माइनस का 9 होगा, 3 3 का 9 होगा। ब्रैकेट को तोड़ना है, ब्रैकेट के ध्यान रखना यहाँ पे बाहर में 3 है तो 3 से दोनों में गुना होगा, ब्रैकेट के अंदर जितना भी पद होगा ना सब में गुना होगा, हर एक में गुना करना है, ठीक है। तो 2 को पद था, दोनों में हमने गुना कर लिया। यहां पे देखो ध्यान से 5 में 2 से गुना करता, 5 गुना के 10 गोटी होगा, 5 एकम यहाँ पे 5 हो जाएगा माइनस में। अब यहां पे समझो, देखो 10 गोटी है, यहाँ पे 3 गोटी है, तो 3 गोटी, ठीक है, क्या करेंगे जी 10 गोटी इधर लाएंगे तो माइनस का जो है 10 गोटी होगा, माइनस में 5 जैसे का तैसे है, -9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक, आप कहोगे हाँ सर एकदम ठीक है, माइनस में 10 गोटी, प्लस में 3 गोटी, माइनस का यहाँ पे 7 गोटी होगा, ठीक है। 9 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं टी का, किसका बात करेंगे जी टी का, तो 4 टी के गुना में -7 है तो बटा के नीचे चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो है आप लोग ध्यान रखेंगे टी का वैल्यू क्या होगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस को माइनस से भाग करोगे तो माइनस यहाँ पे सामने आ जाएगा, सामने में -4/7, ठीक है। अब माइनस सामने लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है, ठीक है, नीचे से ऊपर कर देते हैं, ना 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 गड़बड़ हो जाएगा। देखो कई लोग ऐसे होते हैं, देखो ध्यान से, प्लस में 4 बाई माइनस में 7 है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, लो -4/7 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, गलत बात है। प्लस में अगर 4/-7 है ना, ठीक है, तो प्लस को माइनस से भाग करोगे तो माइनस हो जाएगा, और ये पूरा जो है जो अपने फ्रैक्शन यहाँ पे ना भिन्न जो है ना रखना 4/7, इस पूरे का चिन्ह यहाँ पे माइनस हो गया क्योंकि आपने जो है प्लस को माइनस से भाग कर दिया, ठीक है। तो ये जो है सही है, ठीक है, इस माइनस को ऊपर भेजना गलत है, ये गलत है,
इस बात को ध्यान रखना। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी मोटी सी बातें हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो टी का वैल्यू यहाँ पे हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को जो है देखे होंगे। अब चलो अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, बनाए कि नहीं बनाए जी पूरा, हाँ निकाल लिए हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगला सवाल है। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस ब्रैकेट तोड़ना है, आंसर लाना है। ब्रैकेट तोड़ना है, आंसर लाना है। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन का तो पता नहीं, पता करो। देखो ध्यान से, 15 यहाँ पे हो गया, इंटू में y माइनस में 4 हो गया। अच्छा इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने आता है कि नहीं आता है? देखो क्या पढ़ेंगे जी, 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू में y माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे देखने का प्रयास करेंगे तो 15 इंटू वाई माइनस 4 है, माइनस यहां पे देखो ध्यान से 2 इंटू में y माइनस 9 है, प्लस 5 इंटू वाई प्लस में 6 है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चा, ए बचवा हो 15 में y से गुना करें तो 15 y हो जाएगा, 15 में माइनस 4 से गुना 15 चौका 60 हो जाएगा, माइनस में 2y से गुना तो क्या होगा जी, माइनस में जो है 2y हो जाएगा, माइनस में 2 माइनस में 9 को गुना करेंगे तो प्लस का 9 गुना के 18 होगा, प्लस 5 में y से गुना तो प्लस में 5y होगा, प्लस 5 में 6 से गुना 5 6 का 30 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखो 15y में से 2y घटे 13y, 13y में 5y जोड़ना है। देखो ध्यान से, पहले 15y में से 2y घटाना है, माइनस करना है, तो 13y बचेगा। 13y में देखो ध्यान से 5y जो है जोड़ना है, तो 13 5 18 को y हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस 60 है और यहाँ पे प्लस में 18 प्लस में 30 है, तो दोनों प्लस वाले को पहले जोड़ लो, 30 को और 18 को 48 को होगा, तो यहाँ पे प्लस में 48 दिख रहा है, यहाँ पे माइनस 60 दिख रहा है, तो 60 में से जो है प्लस 48 अगर घटा लेते हो तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, जरा सा सोचो, जरा सा सोचो। 60 में से 48 घटाओगे तो 12 ही तो बचेगा, और 60 का चिन्ह माइनस है तो माइनस दोगे ना, क्योंकि 60 बड़ा वाला का चिन्ह देते हैं, बराबर में जो है यहाँ पे 0 है तो बराबर में 0 कर लेंगे। तो बटा का जोड़ घटाओ, नॉर्मल जोड़ घटाओ, ये सब तो आपको बेसिक चीजें हैं, आनी ही चाहिए। अब सुनो ध्यान से, यहां पे अगर हम लोग y का मान निकालने के लिए जाएं तो माइनस 12 उधर जाएगा तो क्या होगा जी, प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ पे y का मान कितना होगा जी, आपको सर जी y का जो मान है ना 12, वो y के गुना में 18 है तो बट्टा के नीचे चला जाएगा। सो डैट y इज इक्वल टू क्या होगा, 6 दूना के 12, 6 3 18, 2 बेटा 3 हो जाएगा। यही क्या होगा जी, आपका आंसर होगा, बोलो जय हो। ठीक है, तो हमने 8वां नंबर क्वेश्चन बना दिया है। अब बस 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। क्या चले जाओगे, अरे तुम हमको छोड़ के चले जाओगे क्या, नहीं ना जाओगे, बस 2 क्वेश्चन है, देख लो, देख के जाना। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पे जो है अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है। कैसे पढ़ेंगे, यहां पे सॉल्यूशन करना है, यहां पे सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करना है। 3 इंटू 5z माइनस में 7 माइनस 2 इंटू में 9z माइनस में 11 इज इक्वल टू 4 इंटू में 8z माइनस में 13 माइनस में 17। ठीक है, देखो 3 में 5z से गुना तो क्या होगा, 3 5 15 हो जाएगा, 15z, 3 7 21 होगा, 2 में 9 से गुना तो माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस माइनस जो है प्लस होगा, 2 11 कितना होगा जी, 11 दूना का 22 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 8 32 को जेड। ठीक है, 13 चौका कितना होगा जी, 52 हो जाएगा, 13 चौका 52 होगा। देखो पढ़ रहे हैं 52, लिख रहे हैं 15, कितना बढ़िया इंसान है जी हम। देखो माइनस में यहाँ पे 17 हो जाएगा। सुनो ध्यान से समझो, 15 को जेड है, माइनस में 18 को जेड है, तो 15 अब माइनस में जो है 18 कितना होगा जी, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 जेड होगा। बड़ा में से छोटा घटा लो, चिन्ह बड़ा वाला का लगा। ठीक है, देखो माइनस 21 प्लस में 22, तो 22 में से 21 घटाओगे तो प्लस का 1 बचेगा। इधर जरा सा देखो, नजर तो इधर भिड़ाओ, ठीक है, नजर इधर भिड़ाओ। 52 माइनस में है, माइनस में 17 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस का लगाएंगे। दोनों माइनस में हो तो जोड़ना है, चिन्ह माइनस का देना है। 2 और 7 यहाँ पे 9 होगा, 5 और 1 यहाँ पे 6 होगा, यानी कि 69 हो जाएगा बच्चा। ए बचवा हो, देखो यहाँ पे जो है 1 है ना, प्लस में तो 1 रखो, माइनस 69 इधर लाएंगे तो प्लस का 69 हो जाएगा। ठीक है, 32 यहाँ पे जो है 32 जेड जो है यहाँ पे जैसे का तैसे होगा, माइनस 3 जेड उधर जाएगा तो प्लस का जो है 3 जेड हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होगा जी, 69 और 1 कितना होगा जी, 70 यहाँ पे हो जाएगा। है देखो 32 जेड में जो है 3 जेड जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 32 और 3 यहाँ पे 35 जेड हो जाएगा, 35 जेड। अब यहाँ पे आप सरसा समझने का प्रयास करो, जेड का मान निकालना है तो 70 जेड के गुना 35 है तो क्या जाएगा, बट्टा के नीचे जाएगा, बराबर में यहाँ पे जो है जेड हो जाएगा। 35 दूना के 70 होगा, यानी कि यहाँ पे जो है दू का वैल्यू जो है ध्यान रखना, दू का वैल्यू जो है यहाँ पे जेड हो चुका है। अब देखो हमने बताया था कि इधर वाले को इधर लिख सकते हैं, इधर वाले को इधर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है तो पलट सकते हैं, तो इसलिए जेड बराबर क्या होगा जी, जेड बराबर ध्यान रखना 2 ही हो जाएगा, और यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को जो है समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डेसिमल में दे दिया है, तो क्या आप इससे घबरा जाओगे, अरे शर्मा जाओगे क्या, अरे घबरा नहीं ना जाओगे जी, आप कहोगे नहीं सर हम तो बिल्कुल नहीं घबराने वाले हैं। देखो ध्यान से सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या है जी, देखो ध्यान से 0.25 इंटू में 4f माइनस में 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस में 9। क्या करना है बबुआ, गुना ही तो करना है, गुना ही तो करना है, कर लो बबुआ कर लो, ठीक है। वैसे अगर गुना ना करना हो तो हम इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बताएं का, अगर आपको गुना नहीं करना हो, गुना करने का मन नहीं हो दशमलव का, तो एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बता दे का। अगर आप कहोगे ना तो एक बेस्ट मेथड बताएंगे जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। हाँ सही बोल रहे हैं, चलो उसी आसान तरीका से जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। है बिना सरल रूप में बदले हम लोग जो है क्वेश्चन को खारिज करते हैं। अगर आप जो है ध्यान रखना सरल करके ही बनाना चाहते हो तो इसका करो जी, यहाँ पे गुना कर लेना, गुना करके जैसे बना रहे थे वैसे बनाना। हम यहाँ पे एक बेस्ट तरीका अपना रहे हैं जिस तरीके से सवाल को और आसानी से बनाया जा सकता है। क्या है वो बेस्ट तरीका जी, देखो ध्यान से 0.25 है जैसे कहते हैं, इसके गुना में 0.05 है तो इसको बट्टा के नीचे ला देंगे, क्योंकि आपको पता है कि चीजें अगर जी गुना में है ना तो उसको बट्टा में लाई जा सकती है। यहां पे देखो ध्यान से 10f माइनस में 9 है, ठीक है, समझो तो सही, सही से समझोगे तब तो आएगा। इसके गुना में a वाला है तो a भी बट्टा के नीचे जाएगा, यानी कि 4f माइनस में 3 हो जाएगा। क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। अगर लिख सकते हो तो सवाल बस चुटकी बजाने से सॉल्व होने वाला है और कुछ नहीं। गुना करते बहुत हार्ड होता, झक्कास सर पढ़ा रहे हैं आसानी से बताएंगे, इसलिए ध्यान रखना यहां पे ऐसे रेशियो में चेंज कर दिए, यानी कि बटा में लिख दिए, अनुपात में लिख दिए, तो क्या आप जो है कोई दिक्कत है आपको, आपको नहीं सर कोई दिक्कत ना है। यहां पे गुना में था तो इसको बट्टा के नीचे लेके गए, इसके गुना में ए वाला था इसको बट्टा के नीचे लेके चले गए, यानी कि फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो चीजें वही रहेंगी, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे जी सर बिल्कुल रहेगा। दशमलव हटाना सिखाया है कि नहीं सिखाया है हमने आपको, सर जी अभी कहां आपने सिखाया है, तो चलो अब सीख लो, अब सीख लो, बहुत फायदा होगा। यहां पे क्या करना है देखो ऊपर 25 है ना तो जैसे का तैसे 25 लिख दो, नीचे 5 है ना तो जैसे का तैसे लिख दो। आप कहोगे जी सर लिख दिए। दशमलव का 2 अंक है तो क्या करोगे जी, नीचे जो है 2 को 0 दोगे, ठीक। दशमलव का 2 अंक है तो नीचे वाला है ना ऊपर लेकर करो जी 2 को 0 दोगे। बस ऐसे ही जो दशमलव हटाना होता है और कुछ नहीं करना होता है। बोलो इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे, फिर से समझा दे, फिर से समझा दे, देखो ध्यान से समझो ध्यान से। क्या है जी, दशमलव का 2 अंक है तो नीचे 2 को 0 बैठा है, दशमलव 2 अंक है ऊपर 2 को 0 बैठा है, और कुछ नहीं करना है। देखो 100 से 100 कटाना है, 5 से जो है 25 5 बार में कट जाएगा, यानी कि यहां पे ध्यान रखना यहां पे सब कट छट के जो है 5 आया है क्योंकि 5 बार में कटा है। इधर कितना है जी 10f माइनस में 9 बटा में देखो ध्यान से 4f माइनस का 3 है। अगर हम बात करें 4f में 5 से तो 4 पचे 20f हो जाएगा, 20f 5 यही 15 होगा, माइनस का यहाँ पे 15 हो जाएगा। देखो नीचे कुछ नहीं था ना, एक था, एक से इसमें गुना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10f माइनस में 9 हो ही जाएगा। यहां तक में कोई तकलीफ दुख दर्द पीड़ा नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या बताया है कि भाई f वाले को एक तरफ करो बाकी सबको एक तरफ करो, ठीक है। तो 20f जैसे का तैसे रखना है, 20f जैसे का तैसे करना है, ठीक है। देखो 10f उधर लाने का तो होगा जी माइनस का जो है 10f हो जाएगा,
बराबर माइनस का 9 जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। -15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 होगा, प्लस का यहाँ पे 15 हो गया। अब देखो 20f में से 10f घटेगा तो यहाँ पे जो है 10f हो जाएगा, 15 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर आप यहां से f का मान निकालोगे तो 6 बटा यहाँ पे 10 हो जाएगा। सो डेट f का वैल्यू क्या होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 पचे 10 होगा, 3 बटा 5 होगा। हम 3 से कैसे कटा दिए जी, यहाँ पे f का वैल्यू जो है कितना होगा जी, 3 बटा 5 हो जाएगा। बोलो जय हो। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना, तो बबुआ अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है। होमवर्क जो है आपके लिए अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे थैंक यू है और कुछ नहीं है, ठीक है। होमवर्क जो है आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। बस इसमें ध्यान रखना है आपको इस बात का कि जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आप प्लीज इत्मीनान से इसको रिवीजन करो, जितना हो सकता है रिवीजन करो, क्योंकि आने वाले क्लासेस में 9th में 10th में 11th 12th में जाओगे ना तो मैथमेटिक्स में यही एक चर वाले रेशो करना आपके बार बार रिपीट होंगे और वैसे जो है सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है बहुत बड़े से रिवीजन कीजिएगा। अगर आपको अदर एक्सरसाइज देखना है तो सीधे से जाओ प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जो है देखो आपके पूरा 8वां क्लास का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का, उसमें जाकर लाइन से आप लोग जो है सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, धन्यवाद। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।